मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र दिल्ली के पास कांदला में यति नैन सुखदास जी हुए। उनकी समाधि भी शायद वहां बनाई गई है। यति शब्द लगे होने से ऐसा लगता है वे मुनिराज थे, लेकिन उसी क्षेत्र के थे दिल्ली के आसपास, और लगभग 150 से 250 वर्ष पहले 12 भावना, राजुल का 12 मासा, सीता जी का 12 मासा और एक वज्रदंत 12 मासा, ये 4 रचनाएं अभी अपन खास याद है हमें। बाकी हो सकता है उन्होंने और भी रचनाएं की हों, पूजाएं भी लिखी हों। यह रचना विक्रम संवत 1927 की है। अगन मास के 80 माने क्या होता है, 80 13 80 नहीं अगनवधी 13 की, देख लेना जो भी हो, 80 अगन 80 13 की अर्धरात्रि में पूर्ण हुआ है। उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, देख लेना जो भी। बहुत सुंदर है। अभी आपने उनकी 12 भावना भी पढ़ी है, बैराग भावना। अभी ये जो वज्रदंत चक्रवर्ती हुए हैं, भारत क्षेत्र के नहीं है, ये विदेश क्षेत्र के हैं, क्योंकि यहाँ के चक्रवर्तियों के नामों में इनका नाम नहीं है, वहां के हैं। और एक बहुत ही मार्मिक दृश्य उपस्थित हुआ है, वो इसमें हमें दर्शाना है खास तौर से। बंधु में जी नंद परमानंद के कंद जग बंद बिमलेंदु जड़ ताप हरन को इंद्रधर निंद्र गौतमादिक गणेन्द्र जाहि सेवे राव रंक भव सागर तरन को। जिन्हें देव को मैं वंदना करता हूं, जो परम आनंद के कंद हैं, पिंड हैं, जिन्हें देव 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट आनंद के पिंड हैं, जगत के बंद है, माने जगत के द्वारा वंदनीय है, प्रणाम किए गए हैं। विमलेंदु हैं, पवित्रता के इंदु हैं, अर्थात चंद्रमा है। और चंद्रमा कैसा होता है, शीतलता देने वाला होता है। ऐसे ही जग के ताप के हरने के लिए आप विमल इंदु हैं। इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जड़ ताप हरण को बजाय दोनों यार सही बैठ सकते हैं, जग ताप हरण को, माने जगत में जो ताप है उसके हरने के लिए। और यदि जड़ शब्द सही होता है तो जीवों की जो जड़ता में ममत्व हो रहा है, एकत बुद्धि हो रही है, उस जड़ता के प्रति जो ममता है, उस ताप को आप दूर करने वाले हो। इंद्र, धर्मेंद्र और गौतम आदि गणेन्द्र माने गणधर परमात्मा जाकी सेवा करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, अर्थात जिनके बताए हुए मार्ग का पालन करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं। सेवे राव रंक, और राजा हो रंक हो, भव सागर से तरने के लिए इंद्र, धर्मेंद्र, गणधर, राजा और रंक सब भव सागर से तरने के लिए आपकी सेवा करते हैं। निर्बंध निर्द्वंद दीन बंधु दया सिंधु करे उपदेश परमार्थ करन को। परमार्थ की दृष्टि करने के लिए, आत्मा की दृष्टि करने के लिए, हे प्रभु आप निर्बंध मार्ग की, निर्द्वंद मार्ग की, आप दीन बंधु हैं, दया की सिंधु हैं। आप ऐसा उपदेश करते हैं जिससे जीव निर्बंध हो जाए, निर्द्वंद मार्ग की प्राप्ति करें। ऐसे परमार्थ करने के लिए आप उपदेश देते हैं। गावे नयन सुखदास वज्रदंत 12 मास मेटो भगवंत मेरे जन्म मरण को। हे प्रभु, नयन सुखदास जी अपील करते हैं, भावना भाते हैं, हे प्रभु मैं वज्रदंत 12 मासा कहता हूं, काय के लिए कि अब मेरे भी जन्म मरण का दुख दूर हो जाए। वज्रदंत चक्रेश की
कथा सुनो मन लाए, कर्म काट शिवपुर गए, 12 भावन भार। ऐसे बजरंत चक्रवर्ती की कथा सुनो जो 12 भावना भा करके और कर्म काट करके मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। बैठे बज्रदंत आए, अपनी सभा लगाए, ताके पास बैठे राय, 32,000 हैं। अब बस अपन चलो चक्रवर्ती की सभा में, जहां 32,000 राजा बैठे हुए हैं। बैठे बज्रदंत आए, अपनी सभा लगाए, ताके पास बैठे राय, 32,000 हैं। इंद्र कैसे भोग सार, रानी छाड़ 1000, पुत्र 1 सहस्त्र, महान गुणगार हैं। जाके पुण्य प्रचंड से नए हैं बलवंड शत्रु, हाथ जोड़ मान छोड़ सवे दरबार हैं। ऐसो काल पाए माली, लायो एक डाली तामे, देखो अली अंबुज मरण भयकार है। समझ तो आ रहा होगा इसे, अर्थ करने की जरूरत नहीं है। बजरंत चक्रवर्ती सभा में बैठे हैं, 32,000 राजा बैठे हैं, भोग इंद्रो जैसे हैं, इंद्रो जैसे पुण्य का भोग, 96,000 रानियां हैं, और उनके पुत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से 1,000 पुत्र तो महान गुणी हैं, है ना। और उनके पुण्य का प्रचंड ऐसा है कि जिसके सामने बलवान शत्रु भी कांपता है और प्रणाम करता है ना। हाथ जोड़ मान छोड़, बलवंड शत्रु, बलवान शत्रु भी मान छोड़ हाथ जोड़ हैं, आपके दरबार में बैठे हुए हैं। और इसी बीच में माली आया। माली एक अम्बुज, एक कमल लेकर के आया भेंट करने के लिए और एक समाचार देने के लिए, है ना। तो एक लेकर आए कमल, तो उसमें क्या था, तामे देखो अली, अली मने भोरा, उसमें मरण भयकार है, उसमें मरण हो गया। रात्रि में, शाम को, दिन में सुगंध लेने के लिए एक भौरा कमल पर गया और सूरज डूब गया और सुगंध में इतना मग्न था कि कमल बंद हो गया। भौरे की विशेषता है कि वो इतनी मोटी मोटी लकड़ी के अंदर बंद कर दो तो उसको छेद करके बाहर निकल जाए, लेकिन इतनी कोमल पंखड़ी, एक या 2 पंखड़ी का ऊपर रहता है ऐसे, एक ऊपर की परत कितनी होगी, चाहे तो 1 सेकंड में निकल जाए, लेकिन भौरा सुगंध के लोभ में मर जाता है, लेकिन वो छेद के निकल पाता नहीं। ये मरण भयकार है। पंजाब मेल की घटना तो आपने पढ़ ली होगी। अरे रे रे, कैसे भयंकर तरीके से बच्चे जल गए उसमें, कैसे लोग जल गए। अरे रे, अभी तो ये देखो, अहो यह भोग महापाप को संयोग देखो, डाली में कमल तामे भौरा प्राण हरे हैं। नासिका के हेतु भयो भोग में अचेत, सारी रैन के कलाप में बिलाप इन करे है। हम तो पांचों ही के भोगी भये, हम तो पांचों ही के भोगी भये, जोगी नाही विषय कसायन के जाल माही परे हैं। जो न अब हित करूं जाने कौन गति परूं, सुतन बुलाए के यो बच अनुसरे हैं। बड़े फूल लिया, बड़े खुश हुए, अच्छा बढ़िया कमल लायो। सूंघते ही नजर पड़ी, अरे इसमें तो सारी रात तड़प तड़प करके फूल की सुगंध के नासिका के बस होकर के सारी रात है, सारी रैन के कलाप में बिलाप इन करे हैं और दे छूट गई इसकी। अरे रे, ये तो एक नासा के बस होकर के मरा है और मैं तो 5 इंद्रियों के विषयों में पड़ा हुआ हूं, भोगों में पड़ा हुआ हूं, जाने कौन गति में जाऊंगा। भोगों में मरे तो चक्रवर्ती 7वें नरक में जाए। चलो होश आ गया इनको तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, सब पुत्रों को बुलाया और इस प्रकार से वचन कहे। अहो सुन जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास बनोवास अनुसरेंगे। देखो बेटा, जगत की रीति देख के हमारी तो नीति ये है कि अब तो तुम्हें राज देकर के हम तो वनवास धरेंगे। राजभार शीस धरो प्रजा को हित करो, सीख दे रहे हैं, सीख है। राजभार शीस धरो प्रजा का हित करो,
हम कर्म शत्रुन की फौज सो लड़ेंगे। हम तो कर्म रूपी शत्रु की फौज से लड़ेंगे बेटा, अब तुम ये संभालो हैं। अब देखो, लेकिन इन्होंने तो कह ली। अब लड़कों का जवाब कितना सुंदर, वो सुनो आप। सुनत बचन तब कहत कुमार सब, सुनत बचन तब कहत कुमार सब, हम तो उगाल को ना अंगीकार करेंगे। हम तो उगाल को हम तो तुम्हारी उल्टी को, बमन को, हम तो उगाल, हम तो उगाल को ना अंगीकार करेंगे। आप बुरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बोलो, तुम्हारे ही संग महाव्रत हम धरेंगे। देखो जी क्या बात है पिताजी, कि तुम तो, आप तो बुरो जान के छोड़ो और हमें उस जग जाल में बोलो, फंसा दो, डुबो दो। ये कौन सी रीति हो गई? हम तो हम जग जाल बोलो, तुम्हारे ही संग महाव्रत हम धरेंगे। हम तो आपके साथ ही महाव्रत धारण करेंगे, हमारी तो और कोई इच्छा नहीं। अब देखो, अब पिताजी चिंता में पड़ गए। ये तो कहने की बात है, वास्तव में दूसरी भाषा में देखा जाए तो जो स्वयं विरक्त है वह अपने पुत्रों को इसमें क्यों फंसाएगा। लेकिन परीक्षा लेना जरूरी है, इसलिए पिताजी अब परीक्षा ले रहे हैं अपने पुत्रों की। हे सुत, हे बेटा, आषाढ़ायो पावस काल, सिर पर गरजत यम विकराल, ले, ऐसे नहीं इसकी, आषाढ़ायो पावस काल, एक मिनट, एकदम बदलना पड़ रही ना सर, अभी 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 बताते हैं, सुनो। आषाढ़ आयो पावस काल, सिर पर गरजत यम विकराल, लेहु राज सुख करहूं बीनती, हम बन जाए बड़न की रीति। है बेटा, आषाढ़ पावस बरसात के दिन और सिर पर गरजत यम विकराल, हैं? तुम बेटा, हमारी विनती है, विनती कि बेटा तुम तो इस राज ले लो, और ये बड़न की रीति है कि हमें जाने दो, तुम राज करो। ये बड़ों की रीति है, बच्चों को चाबी संभला के बुद्धिपूर्वक घर छोड़ो। समझाया? आहा, जाए तप के हेतु बन को, भोग तज संयम धरे। ये बड़ों की रीति। जाए तप के हेतु बन को, भोग तज संयम धरे। तज ग्रंथ सब निर्ग्रंथ हो, संसार सागर से तरे। यही हमारे मन बसी, तुम रहो धीरज धार के। यही हमारे मन बसी, तुम रहो धीरज धार के। कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार के। बेटा, है कुल आपने की रीति चालो, अपने कुल की रीति है, तुम राजनीति विचार करो, श्रेष्ठ नीति का विचार करो। हमें जंगल में जाने दो, तुम तो बरसात के दिनों में यमराज जैसे काले बादल बरसे, तुम मत जाओ, तुम यही रहो। अब बेटा कहता, देखो, पिता राज तुम कीनो बौन, ताहि ग्रहण हम समरत हौन। यह भोरा भोगन की व्यथा, प्रगट करत कर कंकन यथा। जैसे कर में कंकन बंधा हुआ हो, कंकन, हाथ का कंगन को आरती, क्या हाथ कंगन देखने के लिए आरती क्या जरूरत है? जैसे भोरा बता रहा है, जैसे मर गया, ऐसे प्रत्यक्ष बता रहा है संसार के दुखों को। हे पिताजी, तुम राज का बमन करो, तो हम कैसे समर्थ हो सकते हैं इसे ग्रहण करने के लिए? हैं? यथा कर का कांगनासन, मुख प्रगट नजरा परे।
त्यों ही पिता भौरा निरखी भव, भोग से मन थर हरे। थर हरे समझे, कांपता है। पिताजी जैसे करके कांगना को देखने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, त्यों ही पिता भौरा निरख है, ऐसे भव भोग से हमारा मन तो थरथरा रहा है, कांप रहा है। तुमने तो बन के बास ही को सुख अंगीकृत किया। हे पिताजी तुमने तो बन के बास को ही सुख अंगीकृत किया। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, तुमने हमें राजा का पद क्यों दे दिया। कैसे होंगे क्यों है? अरे रे देखो रे क्या गजब। अब पिताजी फिर कहते हैं श्रावण, अब श्रावण का महीना है ना, श्रावण पुत्र कठिन वनवास, जल थल शीत पवन के त्रास, जो नहीं पले साधु आचार, तो मुनि भेष लजावे सार। जब पृथ्वी पर जल थल शीत पवन के त्रास होते हैं, पानी बरसे, शीत ठंडी हवा चले, पवन पृथ्वी भी वैसी हो जाए, उससे त्रास हो गए, उनकी तकलीफें हो गए। और जो नहीं पले साधु आचार, तो बेटा तो मुनि भेष लजावे सार। हम इसलिए नहीं कह रहे कि तुम भोगों में पड़ो और आनंद करो, लेकिन बेटा यदि तुमने शिथिलता अपनाई तो मुनि दशा बदनाम हो जाएगी। ये पवित्र मुनि दशा लोग क्या कहेंगे हैं? लाजे श्री मुनि भेष ताते, देखो हैं, देह को साधन करो, सम्यक युत व्रत पंच में तुम देश व्रत मन में धरो। बेटा एक काम करो, महाभारत मतलब क्यों लज जाओगे तो अच्छी बात नहीं है। लोग कहेंगे देखो जी चक्रवर्ती के पुत्र, देखो जैनियों के मुनिराज, बदनामी होगी। बेटा एक काम करो, तुम सम्यक दर्शन सहित पंच महाव्रत धारण, वो अणुव्रत धारण करो, है ना, पंचाणुव्रत धारण करो। देश व्रत मन में धरो, हिंसा असत चोरी परिग्रह ब्रह्मचर्य सुधार की। देखो एक लाइन में पांचवा, हिंसा अणुव्रत, असत माने सत्यानुव्रत, चोरी छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, और ब्रह्मचर्य सुधार के, है ना। कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार की। ये राजनीति वो नहीं है जिसे तुम समझते हो बेटा, ये राजनीति है कि महाव्रत को लजाना नहीं, ये राजनीति है। महाव्रत को छोड़ करके, ये तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम अणुव्रत धारण करो, ये राजनीति है। हाँ समझ आया कुछ? अब आगे चलो। अब पुत्र कहते हैं, देखो पुत्र, हाँ जिन शासन की राजनीति है, राजनीति माने श्रेष्ठ नीति, है ना। देखो कितना सुंदर, देखो कितना सुंदर उत्तर दिए पुत्रों ने, कितना अच्छा उत्तर दिया। पिता अंग यह हमरो नाही, भूख प्यास पुद्गल पर छाई। क्या देखो है, पाप परिसय कबहू नहीं भजे, धर संन्यास मरण तन सजे। समाधि मरण पिताजी हैं, पाप परिसय कबहू नहीं भजे हैं, हाँ पाए परिसय, अच्छा ये गलत है इसमें, पाए परिसय कबहू नहीं भजे, और हम तो धर संन्यास मरण, हम तो समाधि मरण ले लेंगे, लेकिन पिताजी तन को तज देंगे समाधि मरण लेकर, लेकिन मुनि बेस को लजाएंगे नहीं। संन्यास धर तन को तजे नहीं, दंस मसक से डरे, रहे नग्न तन वन खंड में, जहां मेघ मूसल पर हरि। क्या मतलब? हम तो वन खंड में रहेंगे नग्न दिगंबर होकर, भले ही वह मूसलाधार बारिश होए। तुम धन्य हो, पिताजी से कह रहे हैं, तुम धन्य हो बड़ भाग तज के, राज तप उद्यम किया।
पिताजी आप तो महाबड़भागी हो जो राज छोड़ करके तप का उद्यम कर रहे हो। और सुनो, तुमरी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया। पिताजी जब तुम बड़भागी हो तो हमें, समझ आया। अब देखो पिताजी, अब भादों के महीने में रोग बहुत होते हैं। भादों में सुत उपजे रोग, आवे याद महल के भोग, जो प्रमाद बस आसन टले, तो न दया व्रत तुमसे पले। देखो यहाँ ये नहीं कह रहे तुम्हारे खाने खेलने के दिन है, 12 मासा में ये नहीं कह रहे तुम्हारे खाने खेलने के दिन है, अभी तो पत्नी आई तुम्हारी, अभी तो बच्चों को बड़ा करो, ये नहीं कह रहे। बेटा भादों के महीने में जब रोग होंगे, मलेरिया और टाइफाइड होगा, तब तुम्हें रजाई याद आएगी, तुम्हें महल के भोग याद आएंगे, सेवा करने वाले याद आएंगे, हैं? भादों में सुत उपजे रोग, आवे याद महल के भोग, जो प्रमाद बस आसन टले, तो न दया व्रत तुमसे पले। जब दया व्रत नहीं पले, तब उपवास गलत है, उपहास जग में बिस्तरे। उपहास होगा, जग में बिस्तरे में फैलेगा। अरहंत और निर्ग्रंथ की, कहो कौन फिर श्रद्धा करे। जब जगत में उपहास हो जाएगा, व्रत संयम का उपहास हो जाएगा, अहिंसा महाव्रत का उपहास हो जाएगा, सत्य महाव्रत का उपहास हो जाएगा, बेटा अरहंत और निर्ग्रंथ की, कहो कौन फिर श्रद्धा करे। ताते करो मुनि दान पूजा, राज काज संभाल के, कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार की। पिताजी का कोमल संबोधन। अब पुत्रों से सुन लो क्या कहते हैं। हम तज भोग चलेंगे साथ, मिटे रोग भव भव के तात। हम तो कह रहे हैं भादों में रोग होते हैं हम तो ये सोच रहे हैं भव भव के रोग मिटे क्या। तुम तो कह रहे हैं भादों में रोग होते हैं, हम तो चाह रहे हैं भव भव के रोग हैं। समता मंदिर में पग धरे, अनुभव अमृत सेवन करें। कैसा भूलना मत, वहीं रहना तुम चक्रवर्ती के महल में, राज दरबार में। कैसा संवाद चल रहा है देखो, हैं। करें अनुभव पान आत्म, ध्यान बीणा कर धरे। समझ गए, हाथ में बीणा लेकर के, कौन सा आत्म ध्यान रूपी बीणा, हाथ में हाथ रख करके आत्म ध्यान रूपी बीणा का अनुभव पान करें संगीत में, हैं। महीना कौन सा था, भादो। मल्हार देखो। आलाप मेघ मल्हार सोहे, सप्त भांगी स्वर भरे। ध्रग ध्रग पखाबज भोग को संतोष मन में कर लिया, है। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया, है। अब आंसू का महीना, आंसू कुआर है। अब जिसमें आंसू है सुन लो। अच्छा, आंसू कोई कुआर कहते हैं। आसुज भोग तजे नहीं जाही, भोगी जीवन को डसिखाई, है। आसो मतलब कुआर के महीना में भोगियों को भोगों की प्रमुखता रहती है। आसुज भोग तजे नहीं जाही, भोगी जीवन को डसिखाई। मोह लहर जिया की सुध हरे, 11 गुण था नख चढ़ गिरे। बेटा ये भोगों के संस्कार 11 गुण स्थान से भी नीचे गिर जाए जी, है। मोह लहर जिया की सुध हरे, माने जीव की सुध नहीं रहती कि मैं क्या शुद्धात्मा हूं। ऐसे कुआर का महीना है ना। गिरे थानक 11 से, आए मिथ्या भू परे। 11 गुणस्थान से गिर के पहले गुणस्थान की भूमि पर, मिथ्या की भूमि पर गिर पड़ते हैं।
बिन भाव की स्थिरता जगत में, चतुर गति के दुख भरे। बेटा यदि उस महीने में तुम्हारी समता नहीं रही, स्थिरता नहीं रही, तो 4 गति के दुख ही मिलेंगे हैं? रहे द्रव्य लिंगी जगत में, रहे द्रव्य लिंगी जगत में, बिन ज्ञान पौरुष हार के। द्रव्यलिंगी जगत में रह जाता है? ज्ञान बिना, आत्मज्ञान के बिना और पौरुष को हार के, पुरुषार्थ को हार गया। इतना तो किया, इतने तो किया, लेकिन अपना ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना सारा पुरुषार्थ हार गया। कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार की। अब पुत्र जवाब देते हैं। बिडार पिता तन कसे, गिरकंदर निर्जन बन बसे, महामंत्र को लखी पर भाव, भोग भुजंगन चाले घाव। भोग रूपी भुजंगन के तो घाव होते हैं, लेकिन महामंत्र को लगकर प्रभाव, वे भोग भुजंगन थे, वे तो कोई प्रभाव डालने वाले नहीं है। हम तो गिरी कंदरा में, निर्जन वन में बसेंगे, है ना? घाले न भोग भुजंग, तब क्यों मोह की लहरा चढ़े। क्यों, कैसे मोह की लहर कैसे चढ़ेगी? पिताजी ने यही तो कही थी कि मोह की लहर चढ़ जाती है तो 11 गुणस्थान से गिर के पहले गुणस्थान में जाते हैं, 4 गति में दुखी होते हैं। लेकिन हमको भोग भुजंग कैसे चढ़ सकते हैं? हमको भी भोगों का रस कैसे लग सकता है? परमाद तज, परमाद तज, परमात्मा प्रकाश जिन आगम पढ़े। हम तो परमात्मा का प्रकाशन करने वाले ऐसे आगम को पढ़ेंगे तो मोह का जहर हम पर कैसे चढ़ेगा? ख्याल में आ रहा कुछ? हाँ, परमात्मा को तज करके, यदि हम परमात्मा को तज करके परमात्मा के प्रकाशन करने वाले ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हम पर मोह की लहर कैसे चढ़ेगी? फिर से पढ़ते हैं इसको। घाले न भोग भुजंग, तब क्यों मोह की लहरा चढ़े। परमाद तज, परमात्मा को छोड़कर, परमात्मा प्रकाश जिन आगम पढ़े। फिर काल लब्धि उद्योत होय, सो होय यो मन थिर किया। हाँ, फिर काल लब्धि की प्राप्ति होने पर हमारे अंदर में उद्योत होए अपने ज्ञानानंद का, तो होय मन में थिर, है ना? सु होय माने सम्यक प्रकार से मन को थिर हो गया, हमने मन को थिर कर लिया है। तुमरी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया। अब कार्तिक, कार्तिक में सुत करें बिहार, कांटे कांकर चुभे अपार। क्यों कार्तिक के महीने में तो जमीन कड़क हो जाती है, और कांकर कांटे कंकर होते हैं। कार्तिक में सुत करें बिहार, कांटे कांकर चुभे अपार। मारे दुष्ट खींच के तीर, फाटे उर थर हरे शरीर। बेटा कोई तीर मार देवे तो फाटे और हृदय फट जाए, और इतनी पीड़ा, और वो थर थर हरे यानी थर थराए कांपे। बोलो ऐसी पीड़ा कैसे सहोगे, कैसे जीतोगे? थर हरे सगरी देह अपने, हाथ काढ़त नहीं बने। कांटे कंकर और तीर, थर हरे शरीर, लेकिन दिगंबर मुनिराज अपने हाथ से कांटा नहीं निकालते। आंख में कंकरी चली जाए तो आंख में से निकालते नहीं, और तीर लग गया तो हाथ से निकालते नहीं। फिर से सुनो। थर हरे सगरी देह अपने, हाथ काढ़त नहीं बने। नहीं और काहू से कहें तब, देह की थिरता हने। और कोई से कहते नहीं, निकालने की कहते नहीं है, खुद निकालते नहीं है। और फिर थिरता हने माने थिरता समाप्त हो जाती है। थिरता नहीं रहेगी तो कैसे रहोगे? कोई खींच बांधे थंभ से, कोई आए
तो कोई खाए आंत निकालेंगे। सुकुमार मिल जाए, आंत निकाल के खा गई वो व्याघ्री, सियालनी आंत माने यहां पैर से खाना शुरू किया, कमर तक खा गई और यहां से आंतें खींच खींच के खाए हैं? कोई खींच बांधे थंब से, बांध देवे खंबे से, कोई खाए आंत निकाल के, कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार की। अब बेटा जवाब देते हैं, पद पद पुण्य धरा में चले। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? पद पद पुण्य धरा में चले, काटे पाप सकल दल मरे, क्षमा ढाल तल धरे शरीर, हैं? विफल करें दुष्टन के तीर। पिताजी आप कांटे कंकर और पत्थर की बातें कर रहे हो, यदि पुण्य का उदय होगा तो वे कैसे? हाँ, क्षमा ढाल तल धरे शरीर, तल माने उसके नीचे, क्षमा रूपी ढाल के नीचे, हाँ, और विफल करें दुष्टन के तीर, हैं? पद पद पुण्य धरा में चले, काटे पाप सकल दल मले, क्षमा ढाल तल धरे शरीर, विफल करें दुष्टन के तीर, कर दुष्ट जन के तीर निष्फल, दया कुंजर पर चढ़े, तुम संग समता खड़ग लेकर, अष्ट कर मन से लड़े। पिताजी हम तो आपके संग संग समता रूपी खड़ग लेकर के, तलवार लेकर के आपके साथ साथ 8 कर्मों से लड़ेंगे। धन धान है, हाँ कुंजर है, कुंजर माने हाथी, दया रूपी हाथी पर चढ़कर कुंजर माने हाथी, दया रूपी हाथी पर चढ़कर उन दुष्टों के सारे तीर निष्फल कर देंगे हम। वे तीर चलाएंगे, हम दया करेंगे, वे बांधेंगे खंबे से, हम क्षमा रूपी ढाल ओढ़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या गजब परिणति होती होगी है? धन धान्य दिन बार प्रभु, धनी धन्य यह बार ये दिन, धनी धान्य यह दिन बार प्रभु, तुम योग का उद्यम किया। तुमरी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया। अगन मुनि तटनी तट रहे, ग्रीसम शैल शिखर दुख सहे, मुनि जब आबत पावस काल, रहे साधु जन बन बिकराल, रहे बन बिकराल में जहाँ, सिंह स्याल सतावही, कानों में बिच्छू बिल करे, और ब्याल तन लिपटावही, दे कष्ट प्रेत पिशाच आन, अंगार पाथर डार के, कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार के। और जब अमावस का काल आता है, अब बरसात, पावस बरसात का काल आता है, तब विकराल बनों में रहते हैं, वृक्ष के नीचे रहे बन विकराल में, जहां सिंह स्याल सतावही, कानों में बिच्छू बिल करे, और ब्याल तन लिपटावही, दे कष्ट प्रेत पिशाच आन, अंगार पाथर डार के। हैं बेटा, जंगल में भूत प्रेत और पिशाच अंगारे पत्थर पटक पटक करके उपसर करते हैं, फिर क्या करोगे बेटा? हैं? हाँ, सर्प शरीर से लिपट जाते हैं जंगल में, और बिच्छू आदि कान में घुस जावे। इस तरह से बहुत प्रकार के उपसर्ग होते हैं। दे कष्ट प्रेत पिशाच आन, अंगार पाथर डारेंगे, कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार की। पुत्र कहते हैं,
हे प्रभु बहुत बार दुख सहे। जब पर्वत अनंत दुख सहे तो पिताजी इसकी क्या बात है। हे प्रभु बहुत बार दुख सहे, बिना केवली जाए न कहे। हम तो कह भी नहीं सकते, केवली भगवान बता सकते हैं कि अनंत बार बिच्छू डस चुके, अनंत बार सर्प ने डस लिया है? शीत उष्ण नरकन के तात, करत याद कंपे सब गात। ये पिताजी नरक की ठंड और गर्मी की याद करने से हम घबराते हैं, हम कपते हैं। मैंने आप क्या कह रहे हो कि शीत ऋतु में कैसे रहोगे और गर्मी में कैसे रहोगे? हैं? गात कंपे नरक से लहे, शीत उष्ण अथाह ही। जहां लाख योजन लोह पिंड, सुहोय जल गल जाय ही। पात्र बन के दुख सहे, पर बस स्वबस तप ना किया। नरक में पत्ते तलवार की भांति, उनके भी दुख सहे पर बस, लेकिन स्वबस हमने दुख सह करके भी तप नहीं किया। तुमरी समझ सोई समझ हमारी, हमें नप पद क्यों दिया। गात, गात माने शरीर। नरक की ठंड और गर्मी में यहाँ पर कि लोहे के 1-1 लाख योजन के पिंड भी गल जाएं, पानी बन जाएं, उनके दुखों का स्मरण करने मात्र से और तलवार की भांति पत्रों की स्मरण करने मात्र से अभी हमारा शरीर कांपता है। लोह पिंड सुहोय जल गल जाए ही। जैसे पानी बन जाए ऐसे बड़े बड़े लाख योजन का लोहे का पिंड पानी जैसा हो जाता है। असी पत्र बन के दुख सहे, पर बस स्वबस तप ना किया। परवश तो इतने दुख सहे लेकिन स्वबस होकर तप नहीं किया। तुमरी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया। अब पिताजी कहते हैं, पौष अर्थ अरु लेहु गयन, 84 लख लख सुख कन। कोड़ी 18 घोड़ा लेहु, लाख कोड़ी हल चलत गिनेहु। हैं? क्या? लाख करोड़ हल गिन लो, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़ा, गिन लो बेट छोड़ के जाते हैं। लेहु हल लख कोड़ी 60 खंड, भूमि अरु नव निधि बड़ी। सो लो देश को विभूति हमारी, राशि रत्नन की पड़ी। ले लो ये सब रत्न, ले लो ये सब महल खेत सब लो। धर देहूं सिर पर छत्र तुमरे, नगर घोक उचार के। हम नगर में उजागर क्या करके आपको राजा बना देते हैं। नवनिधि ले लो, सारे रत्न ले लो। कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार की। बेटा कह रहे हैं, अहो कृपा निधि तुम प्रसाद। हे कृपा निधि आपके प्रसाद से, भोगे भोग सबई मर्याद। ये ध्यान से सुनना, अमर्याद नहीं, मर्यादित सुख भोगे हमने। आपकी कृपा से अमर्यादित असंयमित सुख नहीं भोगे हमने। मर्यादित कितनी भाषा देखो आप। भोगे भोग सबई मर्याद, अब न भोग की हमको चाह, भोगन में भूले से बरा। पिताजी कल्याण सुख मुक्ति राय भोगों में भूल गए। राह भूले मुक्ति की, बहुबार सुरगति संचरे। बहुबार मुक्ति की राह भूलकर हम स्वर्ग तक चले गए, जहां कल्प वृक्ष सुगंध सुंदर, अपसरा मन को हरे। उदधि पी नहीं भया तिरपत, ओस पी के दिन जिया। क्यों? जब समुद्र का पानी पी लिया जब तो प्यास नहीं बुझी। अब ये 4 दिन का मनुष्य भव की ओस, 4 दिन के मनुष्य भव की ओस पी के कितने दिन जिएंगे। देखो क्या गजब है। उदधि पी नहीं भया तिरपत, ओस पी के दिन जिया। तुमरी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया।
माघ सधे न सुरन ते सोय, भोग भूमि अंते नहीं होय। हर हरि अरु प्रति हरि से भी, संयम हेत धरे नहीं धीर। महादेव नारायण और प्रति नारायण जैसे महावीर योद्धा भी संयम धारण करने के लिए धीरज धरने में असमर्थ हैं। संयम हेत धरे नहीं धीर। और देखो कितना सुंदर आगे का छंद कहते हैं, संयम को धीरज, ओहो, संयम को धीरज नहीं, संयम को धीरज नहीं धरे, नहीं डरे रण में युद्ध शू। देखो युद्ध में तो नहीं टलती, लेकिन मुनि इस दशा धारण करने में हट जाते हैं। युद्ध के मैदान में तो खड़े हो जाते हैं, हटते नहीं हैं, लेकिन युद्ध के संयम के मैदान में से हट जाते हैं। संयम को धीरज नहीं धरे, नहीं टरे रण में योद्ध सू। जो शत्रुगण गज राज कूदल, मले पकर विरोध सू। ऐसे पकड़ ले हाथी वगैरह ऐसे। कोनी कोटि सिल मुदगर समानी, बेय फेंक उपार के। बड़ी बड़ी सिलाएं मुदगर के समान उखाड़ उखाड़ कर पटक देते हैं, फेंकते हैं। आपने की रीति चालो, राजनीति विचार के। बंद योग उद्यम नहीं करें, ए तो तात कर्म फल भरे। बांधे पूर्व भव गति जिसी, भुगते जीव जगत में तिसी। पिताजी ये तो ऐसी बात है, जिन्होंने पहले जैसा किया वैसा फल है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जीव भुगते कर्म फल कहो, कौन विधि संयम धरे। संयम धरने के लिए महाभाग चाहिए पिताजी। पूर्व भव में जिन्होंने संयम की भावना नहीं भाई हो, तो वे संयम धारण नहीं कर पाएंगे, हैं? जिन बंध जैसा बांधियो, तैसा ही सुख दुख सो भरे। यो जान सबको बंध में, देखो यो जान सबको बंध में, निर्बंध का उद्यम किया। हमने बंधन का स्वरूप जान लिया, इसलिए निर्बंध का उद्यम कर रहे हैं। तुम्हारी समझ भी तो यही है कि निर्बंध का उद्यम करो। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नप पद क्यों दिया। आगुन चाले शीतल वायु, थर थर कंपे सबकी काय। तब भवबंध विदारण हार, त्यागे मूढ़ महाव्रत सार। कोई मूर्ख होगा मिथ्या दृष्टि, वो फागुन की चलती शीतल वायु में जब थर थर कांपे और ऐसे समय में महाव्रत को छोड़ दे, सारभूत महाव्रत को छोड़ दे रे। सार परिग्रह व्रत विसारे, अग्नि चहु दिशि जा रही। अरे मूढ़ शीत बीतीत दुर्गति, गहे हाथ पसारही। होय प्रेत पिशाच भूतरु, पूत शुभ गति टार के। कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार के। हे प्रभु, सारभूत महाव्रत को छोड़ करके परिग्रह की अग्नि में चहु और जलता है, और ऐसा मूढ़ जीव शीतकाल के दिन दुर्गति में हाथ पसार कर अर्थात दुखी होकर व्यतीत करता है, और शुभ योनियों को, शुभ गतियों को छोड़कर कु योनियों में भूत प्रेत पिशाच बन करके समय खोता है। हे मति बंत कहा तुम कही, प्रलय पवन की वेदन सही। धारी मच्छ कच्छ की काय, सहे दुख जलचर पर जाए। जब पानी में रहकर की पर्याय में हमने जलचर की पर्याय में मगरमच्छ आदि कच्छ बन करके वे सारी प्रलय पवन और सब सह लिया। अब इसमें क्या कह रहे हो आप? हाँ, मछली हुआ, कछुआ हुआ, कच्छ माने कछुआ, मत्स्य माने मछली, जलचर की पर्याय में ऐसे दुख तो बहुत सही है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। पाय पशु पर जाय बरबस, बरबस परबस परबस जा। पाय पशु पर जाय परबस, रहे सिंह बधाए के। जहाँ रोम रोम कंपे, मरे तन तरफाए के।
फिर घेर चाम उबेर स्वान, सिचना मिल श्रोडित पिया। नाना प्रकार की स्वान आदि बनकर के जाने क्या क्या लहू स्वान वो क्या श्रोणित खून आदि पिया है। तुमरी समझ सोई समझ हमेरी, हमें नृप पद क्यों दिया। चेत लता मदनोदय होए, चेत के महीना में काम का उदय तीव्र होए। ऋतु बसंत में फूले सोए, तिनकी इष्ट गंध के जोर, जागे काम महाबल फोर। फोर बल को काम जागे, ले मन पुर छी नहीं। फिर ज्ञान परम निधान हरि के, करे तेरा तीन ही। समझ आएगा जी, 3 13 कर देते हैं। 3 13 समझते, 3 13 भैया बहू ने तो घर में 3 13 कर दो, कहीं के नहीं रहे। फिर ज्ञान परम निधान हरि के, हल्ले ज्ञान और चारित्र को हरण करके, करे तेरा तीन ही। इतके न उतके तब रह गए, न इत के रहे न उते के। पिताजी समझा रहे हैं, न इत के रहे न उते के रहे, न तुम न अणुव्रती रहे न महाव्रती, न घर के रहे न है। इतके न उतके तब रहे गए, भुगति दो कर झार के, ताड़ के भुगति में चले गए। कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार की। ऋतु बसंत बन में नहीं रहे, भूमि पाषाण परी सह सहे। जहाँ नहीं हरित काय अंकुर, उड़त निरंतर अहनिशि धूर। रात दिन अब धूला उड़ती है बसंत ऋतु में, है ना। भूमि और पाषाण परिसर कठोर हो गए हैं। हाँ, जहां धूल उड़ती है हम वहीं रहेंगे, और वहां पर हरित काय के अंकुर नहीं होते हैं, हम वहां रहेंगे। हम माने हरी घास पर नहीं रहेंगे हम, है ना। उड़े बन की धूल निस दिन, लगे कांकर आएंगे। चलो गमन करो, बसंत ऋतु की तेज हवाएं चले, सब मिट्टी कंकर पत्थर शरीर को लगे, आंख में लग जाए। सुन शब्द प्रेत प्रचंड के, काम जाए पलाए के। मत कहो अब कुछ और प्रभु भग, मत कहो अब कुछ और प्रभु भव, भोग में मन कांपिया। ए पिताजी अब कछु मत कहो, बहुत हो गई है। तुम्हारी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया। मास बैसाख सुनत अरदास, बेटा हमारी अरदास मानो, है हमारी प्रार्थना मानो। चक्री मन उपजो विश्वास, अब बोलन को नाही ठोर। अब बोलने का ठिकाना नहीं रहा, चक्रवर्ती को विश्वास हो गया कि अब हम नहीं समझा सकते हैं। मैं कहूं और पुत्र कहें और, मैं कुछ कहता हूं और पुत्र कुछ और कहते हैं। मास बैसाख सुनत अरदास, चक्री मन उपजो विश्वास, अब बोलन को नाही ठोर। मैं कहूं और पुत्र कहे और अब कछु मैं कहूं नहीं, रीति जग की कीजिए। अब तो भैया अब और कुछ नहीं, एक बार हमसे राज लेके चाहे जिसको दीजिए। भाई जगत की रीति ये है कि बेटा बाप बेटे के सिर पे सिंगा वो धर दे, अब फिर तुझे जो देखे सो कर, हमें नहीं मालूम, तू तो कुछ कर हमें। एक बार जगत की रीति ये है, पोता था 61 मास का। अब कोई और तो था नहीं, 6 महीने का एक पोता, पोता था 61 मास का, अभिषेक कर राजा कियो। पितु संग सब जग जाल सेती, निकस बन मारग लियो। 91,001 दीक्षा देखने का प्रसंग, और एक 6 महीने का पोता बचा, उसका तिलक कर दिया। क्या करे। उठे वज्र
उठे वज्र दंत चक्रे 30,000 भूप माने राजा 30,000 भूप तज अलबेश 1,000 पुत्र बड़ भाग 60,000 सती जग त्याग हैं 60,000 सतियां माने रानियां 1,000 पुत्र और 30,000 राजा ये सब दीक्षा लेकर के चल दिए। इस तरह 91,000 एक स्वयं वज्रदंत चक्रवर्ती, बाकी 60,000 सतियां यानी स्त्रियां 60,000 रानियां। हाँ 96,000 में से 60,000 चल दी। कैसा लग रहा वो 60,000 60,000 की दीक्षा क्या कह जाए हैं। और 32,000 में से 30,000 राजा और 1,000 पुत्र और घर में कोई बचे ही नहीं हो। त्याग जग कुए चले सब भोग तज ममता हरि संभाव करती हूँ लोक के जीवों से यों विनती करी। संभाव करके और 3 लोग के जीवों से ये विनती करी क्या अहो जेते हैं सब जीव जग में क्षमा हम पर कीजिए। 3 लोग के सारे जीवों से क्षमा मांगते हुए हम जैन दीक्षा लेते हैं तुम बेर सब तज दीजियो। बैर सब से हम तजा अरहंत का शरणा लिया श्री सिद्ध साधु की शरण सर्वज्ञ के मत चित दिया यो भास पिता श्रव गुरु नडिंग जैन दीक्षा आदरी कर लौंच तज के सोच सबने ध्यान में दृढ़ता धरी। इस प्रकार सभी ने केस लॉन्च करके और ध्यान में दृढ़ता करके अपने आत्महित में सावधान हुए। अब जेठ मास लूटाती चले सूके सर कपि गण मद गले ग्रीष्म काल शिखर के शीस धरो अतापन योग मुनीस। माने ऐसी गर्मी के बीच में जहां बंदरों का भी मद गल जाए इतनी गर्मी और ऐसे ग्रीष्म काल में शिखर के शीश पर उन्होंने आतापन योग रखा। धर योग आतापन सुगुरु ने तब शोक्ल ध्यान लगाइयो तिहु लोक भानु समान केवल ज्ञान तिन प्रगटाइयो। केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वज्र दंत मुनीस जग तज कर्म के सन्मुख भय निज काज अरु पर काज करके समय में शिवपुर गए। सम्यक आदि सुगुण आधार भय निरंजन निराकार आवागमन तिलांजलि दई सब जीवन की शुभ गति भई। ऐसी पंचम गति हुई कि अब आवागमन का तिलांजलि दे दी। अब आवागमन होना नहीं है। भई शुभ गति सभन की जिन शरण जिन पति की लई पुरुषार्थ सीधे उपाय से परमार्थ की सिद्धि भई। पुरुषार्थ के उपाय से परमार्थ की सिद्धि हो गई। जो पढ़े 12 मास भावन भाए चित हो लसाए के तिनके हो मंगल नित नए अरु बेग न जाए पलाएगी। ये 12 मासा पूरा हुआ। नित नित सब मंगल बड़े पड़े जो यह गुणमान सुर नर के सुख भोग कर पावे मोक्ष रसाल। 2000 माही ते 73 घटाए अब विक्रम को संबत विचार के धरत हूँ। अगन 80 त्रयोदशी मृगांक 12 अर्ध निशा माही यह पूर्ण करत हूँ। इति श्री वज्रदंत चक्रवर्ती को वृतांत रच के पवित्र नैन आनंद भरत हूँ। नैन सुखदास जी को आनंद हो रहा है इसे लिखने के बाद।
ज्ञानवंत करो शुद्ध जान मेरी बाल बुद्धि। ज्ञानवंत करो शुद्ध, जो ज्ञानी हो इसे शुद्ध कर लेना। शुद्ध जान मेरी बाल बुद्धि। दोष पे ना रोष करो, हमारे दोष हो जाए तो रोष मत करना। कैसे थे जी नैन सुखदास जी हैं? दोष पे न रोष करो पायन परत हो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, रोष मत करना। जैन दर्शन रोष करने के लिए नहीं मिला है, हैं? इति वज्रदंत चक्रवर्ती 12 मासा। चलो बहुत है अच्छा, ठीक है। सुधी 13 समझ लो, मैंने 13 की आधी रात को पूरा हुआ, 14 की प्रातः काल, मैंने 14 लगी। खैर होगा जो भी हो, हैं? अब देख लेना, आप निर्णय कर लेना जो हो। ओम नमः शिवाय। सुन कर वाणी जिन वर की मारे हर्ष हिये न समाये जी। सुन कर वाणी जिन वर की मारे हर्ष हिये न समाये जी। काली अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। निज निधि मिली अथाह जी। सुन कर वाणी जिन वर की मारे हर्ष हिये न समाये जी। सुन कर वाणी जिन वर की मारे हर्ष हिये न समाये जी। संशय भ्रम और विपर्य नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सुन कर वाणी जिन वर की मारे हर्ष हिये न समाये जी। सुन कर वाणी जिन वर की मारे हर्ष हिये न समाये जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो। बुद्ध जन भेटत पाय जी। बुद्ध जन भेटत पाय जी। सुन कर वाणी जिन वर की मारे हर्ष हिये न समाये जी। सुन कर वाणी जिन वर की मारे हर्ष हिये न समाये जी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमू सदा दे तुम धो। वाणी भारती तो है जपु दिन रैन, जो तेरा नाग है सो पावे सुख चैन।